बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 है इसका, ठीक है। और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है जी। इसके अंदर दो फार्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर। मेन एक्सरसाइज 9.1 9.2 में क्या है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है और दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज 9.1 स्टार्ट करने से पहले डिस्टेंस फार्मूला जो है उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। और उसको ड्राइव कैसे करना है और उसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड ज्योमेट्री। एक तो ये ज्योमेट्री की आपके पास डेफिनेशन आ गई, और उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन होता है इसको एक्चुअल में ये कहते हैं, ठीक है। जो कार्टेशियन प्लेन है कोऑर्डिनेट प्लेन। वी नो डैट अ प्लेन इज डिवाइडेड into four quadrant by two perpendicular lines called the x-axis intersecting at origin, ठीक है जी। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, और अभी इसको प्रूफ कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ स्केच बनाकर। अच्छा जी, ये स्केच मैंने बना ली है, ठीक है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको इसके बारे में बताता जाता हूँ। लेट पी किसके बराबर है? x1 y1 के, ठीक है। लेट किया हमने p को क्या, x1 y1 एंड q किसके बराबर है? x2 y2, ये वाला, ठीक है जी। q है x2 y2, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया है ये थोड़ा मैं लाइन लिख लूँ, उसके बाद आपको तफसील से बताता हूँ। बी 2 पॉइंट्स, बी 2 points in the coordinate plane where d is the length, d is the length of the line segment PQ। मतलब ये P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको हमने D का नाम दिया है, और P और Q के दरमियान ये लेंथ है इसकी, ठीक है। तो यही आपका जो फार्मूला बनेगा डिस्टेंस फार्मूला है। इसको आगे अभी प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। तो पी क्यू आपको पता है किसके बराबर है? पी क्यू बराबर है किसके? डी के। द लाइन सेगमेंट एम क्यू एंड एल पी, एल क्यू एंड एम क्यू एंड एल पी, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई की एक्सिस है, ठीक है। ये वाई है, ठीक है जी। तो एम क्यू देखें बिल्कुल पैरेलल है, और एल क्यू ये पैरेलल किसके? वाई एक्सिस की, ठीक है जी। मीट कहाँ मीट करते हैं? एक्स एक्सेस एक्सेस एट
पॉइंट M and L, M and L, ये देखो कहाँ पर मिलते हैं, ये हमारा x एक्सेस है, ठीक है जी। कहाँ मिलते हैं, L और M के ऊपर ये पॉइंट जाकर मिलते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, ये हो गया रिस्पेक्टिवली विद कोऑर्डिनेट्स। विद कोऑर्डिनेट्स m जो है वो हमने क्या बनाया, x2 0 एंड l जो है क्या है, x1 0, ठीक है जी। द लाइन सिगमेंट pn, द लाइन सिगमेंट pn, ठीक है, और LM है, ठीक है। pn इज पैरेलल, pn क्या है, पैरेलल टू y एक्सेस, पैरेलल टू x axis in the right triangle, right triangle PN और Q, ठीक है जी। कह रहा है कि द लाइन सिगमेंट PN क्या है, ये x एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है। जैसे कि y एक्सेस के पैरेलल क्या सी, LP और MQ, ठीक है, ये देखें, सही है। इसी तरह LM या PN जो है वो क्या है, पैरेलल किसके है, x एक्सेस के है, ठीक है। और ये एक ट्राइंगल बन रही है PN और Q, ठीक है जी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि NQ ये है, देखें NQ, ठीक है जी, ये किसके बराबर है, y2 माइनस है y1 के। और इसी तरह PN ये किसके बराबर है, x2 माइनस y1 के, ठीक है। y2 माइनस y1 एंड PN इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1 के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पैथागोरस थ्योरम का आपको पता नहीं तो मैं थोड़ी सी ये पहले राइटिंग कर लूँ, साथ साथ आप लिखते भी जाओ, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर किसके बराबर है, PN का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखते हैं, PQ जो है किसके बराबर है, ये देखें PQ किसके बराबर है, D के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको D का स्क्वायर कर देंगे। और PN जो है, P और N क्या है, वो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QN क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अभी हमने डिस्टेंस मालूम करना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा D बराबर है, क्या हो जाएगा जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब अंडर रूट ले लेंगे हम तो इसका मतलब ये हो गया कि थस हम क्या दे सकते हैं, ठीक है, कि D बराबर है किसके, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल के स्क्वायर का अंडर रूट। और ये क्या हो जाएगा, सिंस क्या है,
डी जो है हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्केच देखें आप, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अभी 2-3 मिनट के से ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखें जी, ये है आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है जी। इसको बोलते हैं जी क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3। ये है आपका क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। और डिवाइड कौन कर रहा है, 2 एक्सेस, परपेंडिकुलर एक्सेस। ये एक एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये 2 परपेंडिकुलर एक्सेस हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेशन आ सकती है ओरिजिन की, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन क्या है, ठीक है। जहाँ पर 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस जो पॉइंट बनता है वो है ओ मीन ओरिजिन, ठीक है जी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि ये है आपका वाई एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर जो है वो है एक्स एक्सेस। क्वाड्रेंट नंबर 1 और 2 सॉरी 4, इसके अंदर जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ना एक्स का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। और सेम इसी तरह एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर मीन वाई एक्सेस के पैरेलल अप, ठीक है, एक्स एक्सेस से अप। तो y की वैल्यू मतलब सेकंड जो ये कोऑर्डिनेट होता है y, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इससे नीचे होगा इस पॉइंट से तो y की वैल्यू हमेशा माइनस लिखी जाएगी। सेम इसी तरह ये चीज़ है कि अगर लेफ़्ट साइड पे मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4 और 2 और 3 में हमेशा जो x की वैल्यू होगी माइनस होगी, ठीक है जी। तो अभी आप देखें, ये ओरिजिन है, ये लाइन है एक्स एक्सेस। तो इस लाइन के ऊपर एक्स क्या होगा, हम राइट साइड पे चल रहे हैं क्वाड्रेंट 1 और 4 की तरफ, तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये देखें ओरिजिन से एल जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। तो हमने पहला कोऑर्डिनेट एक्स लिखते हैं, दूसरा वाई लिखते हैं, ठीक है। तो देखें वाई ज़ीरो है, वाई ज़ीरो क्यों है कि ये एक्स एक्सेस लाइन के ऊपर हमने लिया हुआ ये पॉइंट। अगर यहाँ पर होता तो वाई की वैल्यू कुछ और होती, ठीक है। इसी तरह जो m है, ये देखें ओरिजिन से m तक जो है डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट x होता है तो उसकी वैल्यू क्या है, x2 है। डिस्टेंस कहाँ से, o से m तक हमने लिख दिया x2 कॉमा और 0 लिख दिया। y की वैल्यू क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, y होता है। तो ये 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। अगर किसी इस जगह पर होता या इस जगह पर होता तो यहाँ पर क्या है, y1 होता, और अगर यहाँ पर होता तो ये y2 लिखते, ठीक है। इसलिए इस लाइन के ऊपर हम जब लिखेंगे तो y की वैल्यू 0 लिखेंगे। अभी आप देखें कि p और n का डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा। ये देखो m से लेकर o तक ये जो चीज़ है, ठीक है, ये है x2, और इस x2 में से ये x1 जो है l से o तक या OL तक, ये है x1। तो हम क्या करेंगे, x2 इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस निकाल देंगे तो बाकी डिस्टेंस क्या बचेगा, x2 माइनस x1। सेम इसी तरह हम y के पैरेलल डिस्टेंस मालूम करना है। ये देखें m से लेके q तक क्या है, वैल्यू है y2, और m से n तक या l से p तक क्या है, y1। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, इस टोटल वैल्यू में से हम ये y1 की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। ये है n से q तक, n से q तक क्या है, y2 माइनस y1, ठीक है जी। अभी जो डिस्टेंस फार्मूला जो हमने ये ज़ूम कर लिया है, ये आपके सामने ये डिस्टेंस फार्मूला है। मतलब P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। वो कैसे, हमेशा सेकंड रकम का जो पहला पार्ट होगा मीन x, वो कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हो गया x2 माइनस x1 होल
होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।